आज दिनांक 17 जून 2026 भारत में रोजगार अक्सर चर्चा में रहता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा एक की पॉइंट पे रहता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो उस संबंध में जैसे केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 1 करोड़ नौकरियां हर साल सृजित करेंगे, ये उनका कथन था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया है। तो इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 को एक योजना लॉन्च की जाती है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो ये दोनों को बेनिफिट करती है, जो रोजगार पा रहा है और जो रोजगार दे रहा है। उस संबंध में इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है योजनाओं के कंटेक्स्ट में। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसका स्लोगन ही है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, ये स्लोगन है इसका। इसको लागू करने वाली जो संस्था है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ के जरिए ये लागू होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ। ईपीएफओ का बड़ा रोल है इस पूरे सिस्टम में, इस योजना को लागू करने में। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये लागू हुई थी 1 अगस्त 2025 से, और 2 साल की ये योजना है, 31 जुलाई 2027 तक ये कंटिन्यू रहेगी। ये जनरली 2 साल की है, लेकिन अगर विनिर्माण क्षेत्र का कोई कंपनी है तो उसके लिए 4 साल तक के लिए लागू रह सकती है आगे। इसके तहत किया क्या जाना है, 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करनी है, नई नौकरियां 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करनी है। और ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इस PMVBRY योजना के तहत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 79th हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था, हमारा स्वतंत्रता दिवस था, इसका उद्घाटन किया। 2 वर्षों के लिए 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने हैं इसमें 2027 तक। तो 2 साल की ये योजना है, 3.5 करोड़, ध्यान रखना। पहली बार काम में आने वाले, अब ये 2 लोगों को बेनिफिट करती है। पहला तो जो नौकरी पे आ रहा है और दूसरा जो नौकरी दे रहा है। पहला जो नौकरी पे आ रहा है तो उसको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा ईपीएफओ से। ईपीएफओ से अगर रजिस्टर होता है, वो कंपनी भी ईपीएफओ से रजिस्टर होनी चाहिए, हर साल उसकी रिटर्न्स जानी चाहिए ईपीएफओ को। ऐसा नहीं कि कोई भी एक रोजगार सृजित कर दिया और ईपीएफओ के साथ वो है ही नहीं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके साथ। तो इसमें होगा क्या, अगर 1 लाख तक की पात्रता वाला कोई नौकरी ज्वाइन कर रहा है, मतलब नौकरी ज्वाइन करी और उसे 1 लाख सैलरी उसकी 1 लाख तक है, 1 लाख से कम है या 1 लाख तक है, तो वो इसका पात्र बनेगा। अब उसके तहत उसको 15,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे साल भर में। अगर वो ईपीएफओ में रजिस्टर है, 15,000 रुपये साल भर में 2 किस्तों में दिए जाएंगे। ये तो किसके लिए हो गया, ये कर्मचारी के लिए हो गया जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर दो किस्तों में क्यों, 6 महीने में एक किस्त, दूसरी किस्त 12 महीने में, वो इसीलिए कि कोई नौकरी ज्वाइन करके क्विट ना कर दे, छोड़ ना दे नौकरी, और कोई इसके मतलब सत्यता की जांच कैसे होगी कि उसने 1 साल तक काम किया था, इसीलिए ये 2 किस्तों में दिया जा रहा है 15,000। दूसरा जो नियोक्ता, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय हो गए और ये हो गए एम्प्लॉयर जो नियुक्ति कर रहा है, जो नौकरी पर रख रहा है। अब इसके लिए क्राइटेरिया 2 तरह के हैं, एक कंपनी जिसमें 50 एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी जिसमें 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। अगर एक कंपनी जिसमें 50 तक से कम एम्प्लॉय हैं उसको 2 एम्प्लॉय हायर करने हैं, और जिसमें 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उसे 4 एम्प्लॉय और हायर करने हैं। ईपीएफओ में रजिस्टर होना चाहिए। अतिरिक्त नौकरियां सृजित जो करेगी कंपनी इसके अंतर्गत, उसको मिलेंगे 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति। जितने वो व्यक्ति एम्प्लॉय देगा उसको 3,000 पर मंथ मिलेंगे इसके तहत। और विनिर्माण क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया कि ये 4 वर्ष के लिए लागू रह सकती है आगे, वैसे ये 2 साल की स्कीम है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मंत्रालय जरूर ध्यान रखना, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ के जरिए ये लागू होगा।